नमस्ते दोस्तों, फार्मानोट्स के इस YouTube चैनल में मैं विकास भूपिनवार आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास से लेकर के आए हैं कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने की जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज है दोस्तों, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी या फिर मोलैलिटी। तो इन टर्मिनोलॉजीज के साथ में आपका कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया जाता है सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे इस पे क्या सवाल बन के आएगा वो मैं आपके साथ में खास करके डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मोलैरिटी को देखिए और मोलैरिटी को देखिए, इसमें जो भी सब्सटेंस आप ऐड करोगे ना तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में ऐड करोगे। वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वॉल्यूम है और यहाँ पे भी वॉल्यूम है दोस्तों। एक वॉल्यूम में आप उसको ऐड करने वाले हो तब जाके इसका कॉन्सेंट्रेशन निकलता है कि कितना मोलर सॉल्यूशन बना है या फिर कितना नॉर्मल सॉल्यूशन बना है। तो यहाँ मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स डाले जाते हैं सोल्यूट के और नॉर्मेलिटी के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डाला जाता है। जबकि ये वॉल्यूम में डाला जाता है ना, जबकि ये वॉल्यूम में डाला जाता है। तो जब टेम्परेचर बदल जाता है तो वॉल्यूम भी बदल जाता है। टेम्परेचर बदलेगा तो वॉल्यूम बदलेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम वहां से इवेपोरेट हो जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे, अगर एक गिलास पानी में आपने चमचा भर के शक्कर डाली है तो उसकी मिठास जो है एक तकरीबन कुछ ना कुछ मिठास रहेगी। और अगर आप उस पानी को गर्म करके उसमें से आधा ग्लास पानी इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के निकल जाता है, तो आधा ग्लास ही पानी रहेगा लेकिन उसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन तो उतना ही रहेगा, एक चम्मच शक्कर ही रहेगी। पहले एक गिलास पानी में थी, अब आधे ग्लास पानी में है, तो वो पानी जो है ज्यादा मीठा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको और पानी को कम करोगे इवेपोरेट करके तो शक्कर तो उतनी ही रहेगी लेकिन पानी कम होगा। इसकी वजह से मिठास जो है बढ़ती जाएगी, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ता जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ में अफेक्ट कर रहा है, इसलिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी टेम्परेचर के साथ में अफेक्ट होने वाली क्वांटिटीज है यहाँ पे। तो इसको मैं आपको गौर करना चाहता हूँ कि ये जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी है टेम्परेचर के साथ में बदल जाती है। लेकिन मोलैलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन में डाले जाते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मास है, ये यहाँ पे लीटर नहीं आएगा, ये जो है यहाँ पे आएगा केजीज में। ठीक है, ये जो आएगा ये केजी में आएगा, लीटर नहीं आएगा। यहाँ पे ये मास गिन रहे हैं ना, तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। तो मास ऑफ सोल्यूशन इन किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें आपको डेंसिटी वाला फंडा आएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ग्राम पर एमएल उसका यूनिट हो जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आप डाल रहे हो मास ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन में आप डाल रहे हो तो उस हिसाब से जो है मास जो है टेम्परेचर के साथ में बदलता नहीं है। वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ में बदलता है लेकिन मास नहीं बदलता। इसीलिए सॉल्यूशन का जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर के साथ में अफेक्ट नहीं होगा, वो नहीं बदलेगा दोस्तों। ठीक है, तो यही चीज यहां से निकल के आ रही है। तो देखिए क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट व्हाइल मास इज अनअफेक्टेड विद द टेम्परेचर। तो मास नहीं बदल रहा है तो मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ में अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम बदल रहा है तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बदल जाएगा। तो देयरफॉर मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन आर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी टेम्परेचर के साथ में बदलते हैं, इसलिए वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन है। वाइल मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ में मोलैलिटी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो इसी के साथ में सवाल क्या बन के आएगा आपको एग्जाम में वो भी देखिएगा। क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डज चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ में बदलने वाला कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है वो बदलेगा, बताइएगा। ठीक है, तो देखिए बदलने वाला बोला है, नहीं बदलने वाला में डज नॉट चेंजेस नहीं पूछा है, डज चेंजेस वो बदलने का। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिएगा जहां जहां आर आ रहा है ना वो टेम्परेचर में भी आता है, तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे टेम्परेचर के साथ में। लेकिन मोलैलिटी जो है इट इज डज नॉट अफेक्टेड विद द टेम्परेचर। तो इस सवाल का जवाब आएगा डज चेंजेस विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ में बदलने वाला कौन सा है। तो यहां से ये आपका सवाल का जवाब यहाँ पे उमड़ करके आता है दोस्तों। तो ये वाला आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी टेम्परेचर के साथ में चेंज होने वाले कॉन्सेंट्रेशन है, तो जवाब भी यहाँ पे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, देखिएगा
यहाँ वॉल्यूम में एम ई आता है, टेम्परेचर में भी ई एम आता है। यहाँ पे आर आर आया है, तो आर आर देखिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के साथ में आर आर आता है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली क्वांटिटी है। वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है। तो इसीलिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगे। इसलिए इस टाइप के सवाल का जवाब ये होगा, और अगर डज नॉट चेंजेस बोला तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा मोलैलिटी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ये बेल आइकन ही है जो आपको हमारे हर एक आने वाले वीडियो के बारे में बताता रहेगा और आपके ज्ञान को आगे बढ़ाता रहेगा। उन्नतियां होती रहेगी दोस्तों, और आने वाला एग्जाम भी बड़े आसानी से आपका हो जाएगा, पार हो जाएगी नैया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।